हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 15 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। और जो हमारे 10 से 14 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? ये चार ऑप्शंस हैं और जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। First question is, which of the police station has been adjudged as the best in Himachal Pradesh in the annual ranking of the police stations for 2020? 2020 के लिए पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग में किस पुलिस स्टेशन को हिमाचल प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ढली पुलिस स्टेशन। ढली पुलिस स्टेशन ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा वर्ष 2020 के लिए पूरे भारत के 16,671 पुलिस स्टेशन की ओवरऑल रैंकिंग तैयार की गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश का ढली पुलिस स्टेशन जो है इसे हिमाचल प्रदेश का बेस्ट पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर पुलिस स्टेशन को असेस किया गया, जैसे कि क्राइम अगेंस्ट वुमन, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, क्राइम अगेंस्ट वीकर सेक्शंस, मिसिंग पर्सन्स, अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स, डेड बॉडीज फाउंड। इन सभी पैरामीटर्स को असेस किया गया और रैंकिंग्स तैयार की गई। Next is, what is the percentage target that the government of Himachal Pradesh has achieved to create 983 health and welfare centers set up by the government of India? भारत सरकार द्वारा निर्धारित 983 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को क्रियाशील बनाने का कितना प्रतिशत लक्ष्य हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त किया गया है? ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 104%। हिमाचल प्रदेश के हेल्थ सेक्रेटरी हैं अमिताभ अवस्थी। उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई कि भारत सरकार द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में ये लक्ष्य रखा गया था कि 983 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को फंक्शनलाइज किया जाना है। तो 31 मार्च 2021 तक हिमाचल प्रदेश में 1022 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को फंक्शनलाइज किया जा चुका था। इसका मतलब ये है कि जो भारत सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसका 104% अचीव किया है हिमाचल प्रदेश ने। और इसके लिए थर्ड आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस डे जो कि 14 अप्रैल 2021 को सेलिब्रेट किया गया, उसके दौरान यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा हिमाचल प्रदेश की प्रशंसा की गई। हिमाचल प्रदेश के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर राजीव सैजल। कॉन्स्टिट्यूंसी है कसौली जो कि है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा ये हमारे आयुर्वेदा मिनिस्टर भी हैं। और जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदनी चौक जो कि है दिल्ली में। पद्दर, where Chief Minister Jairam Thakur presided over state level Himachal Day function is in which विधानसभा एरिया ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट? पद्दर, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य स्तरीय हिमाचल प्रदेश दिवस का समारोह का अध्यक्षता की, मंडी जिले के किस विधानसभा क्षेत्र में है? ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दरंग विधानसभा। पद्दर जो है दरंग विधानसभा क्षेत्र में है और राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह मनाया गया 15 अप्रैल 2021 को और इसकी अध्यक्षता की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। What is the name of 135 dedicated two-wheelers which are being established at each police station for women help desks flagged off by Chief Minister जयराम ठाकुर? देखिए 135 डेडिकेटेड टू व्हीलर व्हीकल जो हैं उन्हें फ्लैग ऑफ किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। इन्हें हर पुलिस स्टेशन में इस्टेब्लिश किया जाएगा एज ए वुमेन हेल्प डेस्क। तो इनका नाम क्या है? ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वीरंगना ऑन व्हील्स। आप देख सकते हैं इमेज में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा इन्हें फ्लैग ऑफ किया गया। इनका नाम है वीरंगना ऑन व्हील्स। हु इज मिस हिमाचल विनर ऑर्गेनाइज्ड बाय दिव्य हिमाचल ग्रुप? दिव्य हिमाचल समूह द्वारा आयोजित सुश्री हिमाचल विजेता कौन है? ये चार ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आरुषि ठाकुर। आरुषि ठाकुर मिस हिमाचल बनी है और इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया था दिव्य हिमाचल ग्रुप द्वारा। नंबर सेकंड पे रही रवि तन्या शर्मा और नंबर थर्ड पे सुहाना लेखता। आप देख सकते हैं इमेज में ये हैं आरुषि ठाकुर और ये हैं नंबर सेकंड जो रही रवि तन्या और ये रही नंबर थर्ड पर सुहाना लेखता शर्मा। इन विच ईयर कांगड़ा टी गॉट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? कांगड़ा चाय को विशिष्ट भौगोलिक संकेत किस वर्ष दिया गया? ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 2005। तो वर्ष 2005 में कांगड़ा टी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। देखिए वर्ष 1848 में एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया जिसके अंतर्गत ये पता लगाना था कि कौन कौन सी जगह जो है सूटेबल है, आइडल है टी कल्टीवेशन के लिए। और वर्ष 1849 में इसके रिजल्ट डिक्लेयर किए गए
और बोटेनिकल टी गार्डन के सुपरिटेंडेंट थे डॉक्टर जेमिसन, उनके द्वारा इसके रिजल्ट डिक्लेयर किए गए। तो हिमाचल प्रदेश के पालमपुर और धर्मशाला को सुटेबल बताया गया टी प्रोडक्शन के लिए, और वहाँ पर सबसे पहले चाइनीज़ वैरायटी को लगाया गया। इसका नाम था कैमेलिया सिनेसिस। उसके बाद 19th सेंचुरी के मिड में ब्लैक टी और ग्रीन टी को भी उगाना भी शुरू किया गया कांगड़ा वैली में, और वर्ष 2005 में कांगड़ा टी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। बात करें कि कितनी एलिवेशन पर यह टी प्रोडक्शन की जाती है, तो 900 से लेकर 1400 मीटर की एलिवेशन पर टी प्रोडक्शन की जाती है, और इसके लिए एनुअली 270 से 350 सेंटीमीटर रेनफॉल की रिक्वायरमेंट रहती है। और जो सॉइल है वो इसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है लेटराइट सॉइल की। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ इशूड इंडियाज फर्स्ट म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड्स। किस नगर निगम ने भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गाजियाबाद। इतना याद रखिएगा सिर्फ कि भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड जो है किसने जारी किया है, ये किया है गाजियाबाद ने। Which life insurance company and Fincare Small Finance Bank have recently joined hands for a bancassurance partnership? देखिए, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने बैंकाश्योर पार्टनरशिप की है और इसके लिए उन्होंने MOU साइन किया है। तो कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है? ये 4 ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। Nomura has projected India's GDP growth at what % फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022? नोमुरा जो है चाइनीज़ ब्रोकेज एजेंसी है और उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। ये हैं 4 ऑप्शंस और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 12.6%। तो जापान की ब्रोकेज कंपनी है जिसका नाम है नोमुरा, और उनके द्वारा प्रोजेक्ट किया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP 12.6% ग्रो करेगी। इससे पहले इनका एस्टिमेट था 13.5%। मेन बात यहाँ पर है 12.6% को याद रखिएगा। इसके अलावा कैलेंडर ईयर के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट किया है 11.5%। याद रखिएगा ये फाइनेंशियल ईयर के लिए है और ये है कैलेंडर ईयर के लिए। इसके अलावा अगर हम सभी एजेंसीज की बात करें जिन्होंने अभी तक प्रोजेक्ट की है इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ, तो UNESCAP द्वारा 7%, वर्ल्ड बैंक द्वारा 10.1%, सीरिसल द्वारा 11%, S&P द्वारा 11%, मूडीज द्वारा 12%, IMF द्वारा 12.5%, OECD द्वारा 12.6%, नोमुरा द्वारा 12.6% फाइनेंशियल ईयर के लिए और कैलेंडर ईयर के लिए 11.5% और फिच द्वारा 12.8%। इसके अलावा RBI और एक एजेंसी और रही है NCAER, इन दोनों के द्वारा अभी प्रोजेक्शन की जानी है। Who has been appointed as the first woman director general of National Council of Applied Economic Research? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पूनम गुप्ता। तो पूनम गुप्ता ये पहली महिला बनी है जिन्हें कि डायरेक्टर जनरल बनाया गया है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का। बात करें NCAER की, फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1956 में। हेडक्वार्टर याद रखिएगा। Who has won the award for Best Leading Actor at the 74th edition of BAFTA Award 2021? बाफ्टा पुरस्कार 2021 के 74वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। ये 4 ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एंथनी हॉपकिंस। तो एंथनी हॉपकिंस को बेस्ट लीडिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है 74th एडिशन में बाफ्टा अवार्ड्स के। देखिए बाफ्टा की फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स और इस बार ये 74th एडिशन था। इसमें मोस्ट नॉमिनेशंस थी। सबसे पहले 7 बार नॉमिनेट किया गया नोमैडलैंड को और रॉक्स को, और सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले गए नोमैडलैंड को, और ये एक अमेरिकन ड्रामा मूवी है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया नोमैडलैंड को। बेस्ट डायरेक्टर चिलोय झो को, ये नोमैडलैंड के डायरेक्टर हैं। और बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल एंथनी हॉपकिंस और बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल फ्रांसिस मैकडॉर्मैड। Legendary coach संजय चक्रवर्ती passed away recently. He was related to which sports? महान कोच संजय चक्रवर्ती का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे। ये 4 ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शूटिंग। तो शूटिंग के कोच थे संजय चक्रवर्ती और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इन विच कंट्री इज संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर ऑफ द हाई कमीशन ऑफ इंडिया। भारत उच्च आयोग के इंदिरा गांधी संस्कृत केंद्र द्वारा संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु किस देश में लॉन्च किया गया है।
ये चार ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है और इसे लॉन्च किया गया है इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जो कि हाई कमीशन ऑफ इंडिया का है। बात करें बांग्लादेश की, कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। देखिए शेख हसीना को सभी जानते हैं लेकिन इनके प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद, इन्हें कम ही जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं, याद रखिएगा अब्दुल हामिद इनके प्रेसिडेंट हैं बांग्लादेश के। जलियांवाला बाग मैसेकर आल्सो नोन एज अमृतसर मैसेकर टुक प्लेस ऑन विच डेट। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है किस तारीख को हुआ था। ये चार ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 102nd एनिवर्सरी थी इस बार 13 अप्रैल 2021 को। और इनका भी नाम याद रखिएगा, एक्टिंग ब्रिगेडियर थे जनरल डायर, इनका पूरा नाम था जनरल रेगिनाल्ड डायर और इन्हें मारा गया था उधम सिंह द्वारा बाद में। हु हैज़ बीन नेम्ड एज टू बिकम द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए किसे नियुक्त किया गया है। ये चार ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सुशील चंद्रा। तो सुशील चंद्रा जो कि इलेक्शन कमिश्नर थे, अब इन्हें नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है हमारे इंडिया का, और इनसे पहले थे सुनील अरोड़ा। विच बॉलीवुड एक्टर हैज़ बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पंजाब्स एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम। पंजाब के एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये चार ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सोनू सूद। तो सोनू सूद को पंजाब के एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया। ये चार ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चैल। तो चैल में किया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जन औषधि केंद्र का उद्घाटन और ये किया गया प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत। देखिए 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना को लॉन्च किया गया था जिसके अंतर्गत जो भी जेनरिक दवाएं हैं उनके लिए जागरूकता प्रदान की जाएगी, पैदा की जाएगी लोगों के अंदर। और 7 मार्च को जन औषधि डे मनाया गया। 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस वीक सेलिब्रेट किया गया था और इस बार की थीम थी सेवा भी रोजगार भी। और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया जिसके सीईओ हैं सचिन कुमार सिंह। इसकी थीम सबसे इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखिएगा सेवा भी रोजगार भी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।